Welcome to Indian Link Radio. This is Sagar. From 1st of January 2026, Australia has removed tariffs on all Indian exports. That's a major shift in India-Australia trade. Beyond the headline, what does this really mean for consumers, businesses, migration, and the Indian community in Australia? To unpack this, we are joined by Deepak Rajgupta, OAM, National Chair of the India-Australia Business Council. I would like to welcome Deepak ji. Deepak ji, good morning. Happy New Year. Good morning. Thank you so much for joining. Happy New Year to you. आपने तो आज पूरा धुरंधर से स्टार्ट कर दिया अपना शो. Well, धुरंधर ने जिस तरीके से ओपनिंग करी है 2026 की, आई थिंक एक बहुत बड़ी ओपनिंग हुई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की भी, जो इस 1 जनवरी से शुरू हुई है. और हम आशा करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच अब जो संबंध है वो धुरंधर हो 2026 के ऑनवर्ड. Yeah, and looking forward to that. तो शुरुआत करते हैं दीपक जी इस बिग पिक्चर क्वेश्चन के साथ. Why is the removal of tariffs on all Indian exports इतना significant step क्यों है for Australia and India, and how does this translate into real benefits for consumers, small businesses and entrepreneurs on both sides? Yeah, it's a very good question because you know that I think this removing tariff is a game changer for India. कि जो zero tariff means कि जो इंडिया के एक्सपोर्टर हैं वो instantly become more competitive in Australian market, especially मीडियम टू स्मॉल एसएमई. और ये हमने देखा है कि G2G इंडिया ऑस्ट्रेलिया की रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, पर जहाँ B2B है वहाँ पर ओनली सिलेक्टेड कंपनीज आर एबल टू पेनिट्रेट इनटू ऑस्ट्रेलियन मार्केट. और इससे क्या हुआ, जो स्मॉल मीडियम मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बहुत बेनिफिट है, खासकर इन टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स एंड ज्वेलरी, जहाँ पर इंडिया में बहुत लार्ज क्वान्टिटी में एम्प्लॉयमेंट होती है. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप. इससे क्या होगा कि जो ऑस्ट्रेलियन कंपनीज हैं उनको एक बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा और इंडियन कंपनीज को एक स्टेबल मार्केट मिलेगा जहाँ पर स्टेबल इकोनॉमी है, इतनी ज़्यादा रेड टेप नहीं है. तो फॉर देम इट इज़ इजी टू डू बिजनेस इन अ वेरी कंट्रोल्ड इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप फॉर बोथ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. इंडिया को एक अच्छी मार्केट मिल रही है विद गुड प्राइसिंग, वेयर ऑस्ट्रेलिया इज गेटिंग लार्ज कंज्यूमर बेस्ड goods and services. Deepak ji, next I want to touch on the impact of free trade agreement on farmers and agriculture in India. Free trade agreements, they are often criticized for benefiting large corporations more than farmers. In India, we saw that widespread farmer protest around the new farm laws introduced in 2021. आपके perspective में, will this FTA help Indian farmers? And at the same time, how does it impact Australian agricultural exporters as well? डेफिनेटली. देखिए, जो लॉ आए थे, अब इंडिया में वो जो पुराना साहूकार और मालिक का वो जो रिश्ता था वो अभी तक चल रहा है. तो उसको मॉडर्न अगर आप करें कि इंडिया का जो बेनिफिट रॉ एक्सपोर्ट से नहीं है, इंडिया का जो फार्मर्स है उनका बेनिफिट मोर थ्रू फूड प्रोसेसिंग, एग्री एक्सपोर्ट एंड बेटर सप्लाई चेन देन एक्सपोर्ट टू द मतलब विद इन द डोमेस्टिक मार्केट. ऑस्ट्रेलिया का बेनिफिट एक्सपोर्टिंग हाई क्वालिटी ग्रेन इनपुट जो जा रहा है इंडिया को, यहाँ से आपको पता है पल्सेस बहुत जा रहे हैं जी. चना, मूंग की दाल, उसका बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है इस वक्त इंडिया में, एंड क्वालिटी का हो रहा है. इनफैक्ट फ्रूट में भी आप देखें, वेजिटेबल फ्रूट में एवोकाडो का काफ़ी एक्सपोजर हुआ है इंडिया में, मैकेडेमिया नट. तो जो इंडियन फार्मर्स हैं, आई थिंक उनको, जैसे मैंने बताया था कि आपने कहा कि जो सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही होता है, और जो अभी तक जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया की एंगेजमेंट हुई है, इट इज़ मोर ऑन अ वेरी सिलेक्टिव कंपनी. एंड दिस विद एक्टा द फार्मर्स विल, स्मॉल टू मीडियम फार्मर विल गेट एक्सेस टू द ऑस्ट्रेलियन मार्केट थ्रू देयर फूड प्रोसेसिंग. तो उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव बन गया है मार्केट का, जो इस एक्टा के थ्रू आई थिंक दे विल बेनिफिट. तो दीपक जी, अब सवाल ये उठता है कि इंडिया में फार्मर्स को इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में अवेयर कैसे किया जाए और वो इस सिचुएशन का बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं. देखिए सागर जी, एक चीज़, मैं अभी इंडिया में था पिछले महीने काफ़ी वहाँ इवेंट अटेंड किए. एक जो चीज़ मैंने इंडिया में देखी है कि अभी वो बिजनेस कल्चर जी अभी कैस्केड डाउन नहीं हुआ है नीचे के लोगों.
जैसे आपने बताया कि प्री सिलेक्टेड कंपनीज हैं, अब आप देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे इंडिया की आईसीटी कंपनीज कितनी हैं, विप्रो है, HCL है, TCS है, दे हैव पेनिट्रेटेड थ्रू द ऑस्ट्रेलियन मार्केट। इसके विपरीत आप देखिए इंडिया में कौन सी ऑस्ट्रेलियन कंपनी जिसको डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला हो, रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट मिला हो, बड़ी बड़ी जो कंपनी। तो जो बिजनेस अवेयरनेस कल्चर है वो अभी इतना आया नहीं है, बल्कि मैं थोड़ा हैरान था कि जब मैंने एक्टा और FTA के बारे में कहा तो अपार्ट फ्रॉम फ्यू पीपल डिडंट नो मच अबाउट इट। और वो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और इसमें जैसे तो हमारी संस्था है ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस काउंसिल, पर जो वहाँ पर संस्थाएं हैं, ऑस्ट्रेड है, ऑस्ट्रेलियन मिशन हैं, और जो लोकल चेंबर्स हैं बिजनेस के, उनको थोड़ा इसको बताना पड़ेगा कि भाई ये भी एक चीज़ है जो आप कर सकते हो। उनको रादर देन कि भाई आप उसमें रखें, उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। You think the government is doing enough to educate those people? Government is doing but very limited. देखिए जो इंडियन मार्केट है इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मार्केट। वैसे तो लोग कहते हैं इंडिया में बिजनेस करना मुश्किल है, मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में कहीं भी बिजनेस करना मुश्किल है। इट्स नॉट इजी इन ऑस्ट्रेलिया ईदर। तो उसके लिए यू हैव टू गेट योर हैंड देयर। तो वो जो डेलीगेशन यहाँ पे जाते हैं, अभी मैं कल ऑस्ट्रेलिया वालों से बात कर रहा था, मैं कह रहा कि आप सिर्फ जाते हैं बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली, ठीक है, और ज़्यादातर चेन्नई। आपने इंडिया की जो Tier 2, Tier 3 1 सिटीज हैं, सॉरी Tier 2 एंड Tier 3, उनको एक्सप्लोर ही नहीं किया अभी तक। और बिजनेस कम्स फ्रॉम देयर। आपको पता है कि जो इंडिया इज एग्रीकल्चरल स्टेट, जो अनाज आता है, जो प्रोडक्शन होती है, वो दिल्ली और बॉम्बे में तो नहीं होती। अनटिल अनलेस दे रीच आउट टू दोज पीपल। और इंडिया में यही होता है कि आपको एक बार नॉलेज बेस पता होना चाहिए, नॉलेज बेस पता होना चाहिए, देन पीपल आर वेरी ईगर टू कम इन। जैसे मैं आपको बता दूंगा क्रिकेट का, ऑस्ट्रेलिया टीम के बारे में इंडिया को सबको पता है जी। वो क्यों? उनको एक्सपोजर मिला है, वो सुनते रहते हैं। सेम थिंग आई थिंक वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इट इन बिजनेस एज वेल, कि वी हैव टू एजुकेट देम कि भी ऑस्ट्रेलिया इंडिया में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। लोगों की तो अभी उस लेवल पे नहीं गया। अगर मीडियम टू स्मॉल एंटरप्राइजेस पे ये बात जाए, and that includes farmers, I think you will see a big change in Indian growth success story. Now talking about the universities, बड़ा इंटरेस्टिंग एक एंगल है जहाँ मैं थोड़ा सा मैं और एक्सप्लोर इसके बारे में करना चाहूँगा। We are seeing many Australian universities जैसे कि Deakin University, UNSW, Western Sydney University, Victoria and University of Wollongong, they are setting up campuses in India. मैं आपसे जानना चाहता हूँ दीपक जी कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए whether graduates from Australian universities in India will have smoother pathways into Australian workforce, or whether they will still face those skills reassessment or recognition जो यहाँ पे उनको कराना पड़ता है, those hurdles as seen in the professions like teaching or healthcare. देखिए जो एजुकेशन है इंडिया में बहुत कॉम्पिटिटिव है। मैं तो इंडिया से ही मेरी ग्रेजुएशन हुई है, और मुझे पता है कि गेटिंग इनटू एनी गुड इंस्टीट्यूशन इज वेरी वेरी टफ। हमारे टाइम में तो 90% में ही एडमिशन बंद हो जाती थी। पर देखिए दिस इज अगेन फॉर ऑस्ट्रेलिया इट्स अ ट्रेड। पुटिंग यूनिवर्सिटी कैंपसेस इन इंडिया इज अ ट्रेड, ठीक है। पर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि दे आर गेटिंग Australian or quality education थोड़ा less price as compared to getting into IITs or other big universities in India. और वो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये है कि they are getting the workforce kind of ready। अगर उनको अपनी पॉलिसीज में चेंज करना पड़े तो they know कि there is one segment sitting somewhere where they can be hired into the Australian workforce। पर जहाँ तक ये है कि भाई आप वहाँ से एजुकेशन लेके आपको सीधा यहाँ वीज़ा मिल जाएगा, दैट इज़ नॉट गारंटी। उसमें सिर्फ ये है कि हाँ आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, यू गॉट एक्स्ट्रा स्टार। अगर आप ऑस्ट्रेलियन किसी एम्प्लॉयर में को करते हैं अप्रोच,
So they can see कि भी एक आपका tick box है कि the education you receive will align with the Australian standard. Right. But जो Indian students और parents के लिए एक और अच्छी बात ये है कि अगर उन्होंने Australian based university से education की है तो उनके employment के chances बहुत इंडिया में भी बहुत खुल जाते हैं, और जो मिडिल ईस्ट के सेक्टर है इंडिया के बिल्कुल बाजू में, वहाँ इस एजुकेशन का काफ़ी वो है, इम्पोर्टेंस है और उसको प्रेफरेंस दी जाती है. तो इट इज़ अप टू, देखिए दिस हैज़ बीन अ इशू अबाउट वीज़ा. एजुकेशन में जैसे बताया कि भाई फॉर ऑस्ट्रेलिया इट्स अ ट्रेड दैट दे आर इन्वेस्टिंग, और इट्स नॉट ओनली यूनिवर्सिटी. मैं तो अभी हैरान हुआ कि वहाँ पर कई छोटे छोटे इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया में हैं जिन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई कि भी हमने 5 स्टूडेंट से शुरू किया था, आज हमारे पास इंडिया में 5000 स्टूडेंट्स हैं. तो दे आर नॉट यूनिवर्सिटी, दे आर जस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. तो एपिटाइट तो इंडिया में बहुत है इसके लिए. तो फॉर ऑस्ट्रेलियन कंपनीज और यूनिवर्सिटीज, it is of course they are providing the good education, but at the same time it's a trade, it's a business as well. Only thing is that they can see that they have a workforce ready, और इंडिया में as you know over 40 million young skilled force is there all the time from past 10 years to 15 years. अभी that leads to a very sensitive topic दीपक जी, और वो है माइग्रेशन. हमें पता है कि 2025 में माइग्रेशन और एंटी इंडियन सेंटिमेंट कितने स्ट्रॉन्ग रहे हैं. अब अगर ये ट्रेड खुल जाता है, एजुकेशन ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, तो with growing pressure from sections of the political spectrum to reduce the intake, इस कॉन्टेक्स्ट में एक्टा क्या रोल प्ले करेगा in shaping skilled migration between India and Australia? देखिए एक्टा ने जब 2022 में एक्टा का इम्प्लीमेंट हुआ था, तब उन्होंने जो कुछ जो एजुकेशन की डिग्री थी इंडिया की, दे हैव एक्सेप्टेड इट. maybe they will be exempted going through कि यहाँ पर आके आप दोबारा उसको री-एग्जाम करके करें. पर इसमें देखिए ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, और इसमें थोड़ा गवर्नमेंट, इधर की गवर्नमेंट का भी दोष है, और थोड़ा जो इंडिया से स्टूडेंट्स आए, खासकर आपको याद होगा जो गोस्ट कॉलेजेस कहलाते हैं जी, उसमें जो पूरा जो एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी हानि पहुंचाई है. जब आप वो देखिए ना कि इंडिया से क्यों कोई ऑस्ट्रेलिया तंदूरी चिकन बनाना सीखेगा, अब ऐसे जैसे कॉलेजेस खुलने से क्या हुआ कि जो एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा सा सिस्टम हिल गया. बट विद एक्टा व्हाट दे से, बिकॉज देखिए इंडिया की जो स्किलिंग है इट इज टॉप क्लास. हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर, बाकी वर्कफोर्स बहुत स्किल्ड है जी. एंड that's why they said कि अगर हमने ली है तो we'll take the clean, we'll take the skilled people जो कि benefit Australian workforce और Australian industry. उनको भी तो देखना कि जो workforce आ रही है skill migration, उससे उनको क्या फायदा होगा. तो ये जो एक वो है कि अभी they are open to higher education intake for visas and all, पर ये जो ghost colleges थे उसके चक्कर में काफी जो वीजा का वो हुआ है. because sometimes what they do is they paint everybody with the same brush, and that's what is happening now. They are really scrutinizing the whole process कि भी अगर कोई आ रहा है, और जरूरी नहीं कि कितने इंडिया से आ रहे हैं कि वो यहीं सेटल होना चाहते हैं. they are coming and take some experience, and most of them go back to India as well. They start a business because the exposure is the one thing that gives you a lot of ideas. And that's what a lot of people are doing. But yes, it is still there. I know people are saying कि left hand is not talking to right hand. एक तरफ से आप कह रहे हैं कि आप ट्रेड बढ़ाएं, इनटेक करें, बट सेम टाइम जो आपका वीज़ा प्रोसेस है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा करने के लिए. तो ये तो देखिए गवर्नमेंट के लेवल की जो है बातें हैं, they have to resolve it. But the whole visa issue has been a bit of a problem 2-3 सालों से, but I think they are streamlining it, and उससे यही होगा कि they want to take a quality intake of migration. And I think वो भी बहुत जरूरी है कि जो हम भी देखें कि जो वहाँ से आ रहे हैं, they are bringing something good of India into Australia as well. Deepak ji, more broadly, do you see progress towards greater recognition of Indian qualifications by Australian employers?
यस, देखिए ये पुश बहुत आ रहा है कि ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्री से भी, स्टेट से भी, हेल्थ सेक्टर से भी। अब आप देखिए कि मैं तो कैनबरा में रहता हूँ जी। और कैनबरा का जो हॉस्पिटल है इसमें 40% जो स्टाफ है दे आर फ्रॉम इंडियन बैकग्राउंड और सब कॉन्टिनेंट आप कह लीजिए जी। डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैथोलॉजी में, रेडियोलॉजी में है। तो डिमांड, अब आप उनको एक्सेप्ट तो कर ही रहे हैं, ठीक है ना। अब जो पैथोलॉजी का काम इंडिया में हो रहा है, रेडियोलॉजी का हो रहा है, जो हार्ट पेशेंट, जो सर्जन हैं, they come with a lot of experience, and this has been a one bottleneck की why they are not recognizing it। और मुझे कई बार बहुत दुख होता है कि कई बार मुझे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम वहाँ डॉक्टर थे, but because they could not compete and for sake of their children कह लीजिए जो भी, they are doing some other job, which is not right, you know, that is कि भी एक आप वहाँ पर अच्छे रनिंग प्रैक्टिस थी आपकी, और आप यहाँ पर आपको रिकग्निशन नहीं मिल रही, और यू हैव टू गो थ्रू यू नो रीइन्वेंटिंग द होल प्रोसेस, विच इज चैलेंजिंग एट टाइम। कि आप 19-20 साल में ग्रेजुएशन में आपका फोकस कंसंट्रेशन एक तरह की होती है, व्हेन यू कम विद द फैमिली और इन दैट आफ्टर दैट एक्सपीरियंस इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये distinct push has to come from both the government, and the problem is that they all understand and recognize that, but why they are not doing, you know, I mean UK and others, they have opened it up, they have opened a medical tourism to India, which is booming. Australia can also do that, you know, open a medical tourism कि जो यहाँ पर इतनी लंबी waiting period है, that can be reduced, like things like hip replacement, joint replacement, which is a big problem in Australia for aging population. So ये the push, we have been pushing it, I've been pushing it, and यहाँ पर भी जो अफसर हैं डीपैक के, ऑस्ट्रेट के, मैं हर एक को बोलता हूँ, मिनिस्टर्स को बोलता हूँ, and when I was a member of parliament here in ACT, I pushed that one within ACT कि भाई यहाँ पर प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन एज केयर की प्रॉब्लम है। अब देखिए एज केयर में तो सारे सब कॉन्टिनेंट के ही लोग हैं इस वक्त, तो ये something really has to be resolved at the government level, that and the IMA they should also really get active onto this and start recognizing that this very important industry which is really causing a lot of trouble, not trouble, I would say pain and delays into the health system in Australia. Now, talking about the trade gap, Deepak ji, despite strong cultural ties and growing strategic alignment, India-Australia trade is still well behind Australia's trade with China. आपके ख्याल से, what has held India-Australia trade back, and what needs to change for this partnership to reach its full potential? देखिए, एक तो जो Australia, and it's a very important question, and I think we all should really think why it is not happening. Because जैसे आपने कहा, we talk about our culture, we talk about the sporting, alignment we have, we talk about the movies, food, everything, and मैं सबको कहता हूँ that is fine, you know. जी. We are not song and dance community anymore, which is good that we provide that, but there are more to that. और जो देखिए इंडिया की इकोनॉमी ओपन हुई थी 1991 में, और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया इंडिया का ज़्यादा ट्रेड नहीं होता था, और द रीज़न वो नहीं होता था, द कंपेटिटिवनेस वाज नॉट देयर। तो एक तो इंडिया का जो रेड टेप और प्रोसेसिंग जो प्रोसेस है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, उसको काफ़ी स्ट्रीमलाइन किया। बट जहाँ तक चाइना की थी, देखिए G2G ऑस्ट्रेलिया इंडिया हैज़ बीन वेरी गुड। जो हमारी भी ऑर्गेनाइजेशन है ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस काउंसिल, ये 86 में बॉब हॉक और राजीव गांधी जी ने स्थापित की थी, जब कितना ट्रेड भी नहीं था। तो G2G वी हैव बीन वेरी गुड, वी आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर एंड ऑल। बट जो B2B है वो अभी तक इतना ज़्यादा नहीं हो पाया है इंडियन ऑस्ट्रेलियन मार्केट में। जहाँ G2G, there are some sensitivities, occurred past decades in politics in Australia and China. But जो B2B connection है ना, that is very strong with Australia and China. और उसमें क्या है कि they have formed some partnerships. Besides language problem,
and all those things, you consider. But the trade, why the trade is 196 billion as compared to 47 billion Australia and India. With all those things, हमारा parliamentary system है, democratic country में है वो. So the thing is again, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि जो हमारा small to medium business SMEs हैं, उनको अभी तक एक्सपोजर नहीं मिला. जब तक वो एक्टिव नहीं होंगे, and Australia, they always go for competition. They want to see a good competition. और सॉरी मैं दोबारा आपको क्रिकेट में लेके आऊँगा कि मुझे याद है पहले जो इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में 10 सालों के बाद आती थी, because there wasn't a competition. They perceived there was not a competition. But जब से इंडिया की टीम स्ट्रांग हुई है, आप देखिए हर 2 साल में आती है, because they like the competition. So that is very important कि हमें थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस दिखाना पड़ेगा, हमें अपनी थोड़ी प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेंगी और बिजनेस कल्चर लाना पड़ेगा. बिकॉज देखिए यहाँ से भी जो डेलीगेशन जाता है ना इंडिया, दे ऑल्सो गो विद द ब्लिंकर्स. वो यही सोचे जाते हैं कि भी इंडिया में बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है, तो पहले ही उनके जो आप परसीव करके जाते हो, देन इट बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू see कि भी हाउ वी ग्रो. बट इफ यू हैव अ गुड पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, दैट इज द बेस्ट वे टू गो. इंडिया में देखिए अगर कोई चीज होती है, इट कैन टेक इयर्स, बट अगर होती है तो इट्स लाइक अ हॉट नाइफ ऑन अ बटर. I think exposure, as you said, and streamlining the processes, I think they are the key words. और इस पूरे एग्रीमेंट का अगर सही मायने में फ़ायदा उठाना है, जैसे कि एग्रीकल्चर, बिकॉज एज यू सेड इंडिया इज एग्रीकल्चरल लैंड, वी ऑल नो दैट, तो उन तबके तक पहुंचना पड़ेगा, उस लेवल तक हमें पहुंचना पड़ेगा जहां तक इसका फुल पोटेंशियल रियलाइज हो सके, जो अभी तक पता भी नहीं है. बट आई रियली थैंक यू फॉर गिविंग दोज इनसाइट्स और इतनी क्लैरिटी के साथ. थैंक यू दीपक जी for your time. नहीं, थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया आपके श्रोताओं से बात करने का. पर एक चीज और हमें ध्यान पे रखनी है कि वी अगेन कांट सिट ऑन बिकॉज देखिए अभी न्यूजीलैंड में FTA हो गया, यूके का हो गया, तो एंड इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट एट द मोमेंट आफ्टर चाइना. तो हमें वी हैव टू बी रियली प्रिपेयर कि हमारा प्रोसेस ऐसा हो और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को भी ये देखना है कि दिस इज बेस्ट टाइम फॉर देम टू एंटर इनटू इंडियन मार्केट. True. Thank you so very much for your time, Deepak ji. Really appreciate it. Thank you so much.